आई थिंक इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, हाँ। क्योंकि क्रिप्टो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जैसे ये वही बात हुई कि ये वेबसाइट क्या होता है। सो वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट हो सकता है, ई कॉमर्स का अलग वेबसाइट हो सकता है, और फिनटेक का अलग ही वेबसाइट बनाते हैं। तो उसी तरह क्रिप्टो भी अलग अलग कैटेगरीज में आता है। तो एक कैटेगरी है एसेट की बात जो आप कर रहे थे, जहाँ पे बिटकॉइन जैसे वो लिमिटेड है क्वांटिटी, 21 मिलियन बिटकॉइन के ऊपर कभी बिटकॉइन बनेगा नहीं, तो उसे स्टोर ऑफ वैल्यू या डिजिटल गोल्ड बोलते हैं और उसे एसेट की तरह देखते हैं। फिर सबसे बड़ा जो कैटेगरी है वो यूटिलिटीज का है। अब यूटिलिटीज के अंदर कई सारे यूज केसेस हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये क्रिप्टो क्यों बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको, ईथर, आपने सुना होगा, ईथर एक क्रिप्टो है जो इथीरियम ब्लॉकचेन पे चलता है। सो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसको अगर किसी को यूज करना है उस प्रोडक्ट को, तो वहां पे उन्हें ईथर की जरूरत पड़ेगी। तो ईथर का काम उस इथीरियम ब्लॉकचेन पे होता है। तो ऐसे ही कई सारे हर एक क्रिप्टो का अलग अलग यूज केस होता है। निश्चल सवाल ये है कि आपने कहा कि वेबसाइट क्या है। मेरा सवाल ये है कि जो भी लोग कोई भी फॉर्म ऑफ करेंसी या एसेट क्लास जिसको आप कह रहे हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है, ओल्ड फैशन डेफिनेशन आप कह सकते हो उसको, उसके एक अंडरलाइंग एसेट होती है। उसके वैल्यूएशन कैसे करते हैं आप? इसलिए क्योंकि वो केवल 21 मिलियन है इसलिए उसको क्या है, उसकी काउंटर गारंटी क्या है? लिक्विडिटी अभी, और जो ट्रस्ट होता है जो यूजर्स का पूरे दुनिया में। आप जो बात कर रहे हो वो बिटकॉइन की कर रहे हो। बिटकॉइन को स्टोर ऑफ एनी करेंसी, मान लीजिए इथेरियम नहीं, ये जो भी तरह तरह के चलने लगे हैं बहुत सारे नामों से, 5-6 हजार प्रकार के चलते हैं, ये क्या है, क्यों ट्रेड हो रहे हैं? हाँ ठीक है, इथीरियम का अगर आप देखोगे, आप उसे एसेट की तरह नहीं देख सकते, यूटिलिटी की तरह। ये थोड़ा सिमिलर है आपके लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए। अभी कोई वेबसाइट में अगर लॉयल्टी पॉइंट है तो उसका यूज क्या है, उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? उसका यूज है कि उस वेबसाइट के अंदर यूज होता है। उसी तरह ईथर जो होता है वो इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर यूज होता है। तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन करने इथीरियम ब्लॉकचेन पे, ईथर के बगैर आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसे हटाते हैं और कोई और टोकन या कुछ और यूज करते हैं, क्योंकि वो नहीं हो नहीं सकता। उस ब्लॉकचेन पे उसी टोकन का इस्तेमाल होता है। तो ये यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे लोग उसे यूज करने लगेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है, और उसके बेसिस पे प्राइस डिपेंड होता है दुनिया भर में कि इसका प्राइस कितना होगा, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो एक तरीके से वो करेंसी हो गई ना, कि आप उसका यूज करके कुछ बार्टर कर लेंगे, ट्रांजैक्शन में उसको यूज करेंगे। अगर समझो लॉयल्टी पॉइंट भी करेंसी है तो इन अ वे है। नहीं, निश्चल भाई गलत है वो। देखिए, लॉयल्टी पॉइंट्स एक डेरिवेटिव्स है उसका, प्राइमरी नहीं है। ये प्राइमरी सोर्स है सर। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो ये देखिए पब्लिक ब्लॉकचेन है। हाँ, तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिस पर बेस्ड आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? राइट। अब उस प्रोडक्ट को आप कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में चला रहे हैं, उस पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं उसके वैल्यूएशंस कैसे हो रहे हैं, उसको कैसे आप बार्टर कर रहे हैं, उसकी काउंटर गारंटी कौन ले रहा है? उसको आप फिएट करेंसी की तरफ यूज करा रहे हैं ना? नहीं, देखो, अगर आपने ईथर खरीदा, आप क्यों खरीद रहे हो? सो पहला क्वेश्चन, आप क्यों खरीद रहे हो? आप ईथर खरीद रहे हो ताकि आप उसको यूज कर सके हो ब्लॉकचेन पे। उस ब्लॉकचेन पे अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन रन करना है, आप कोई और करेंसी यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे दूसरी तरफ कोई कंपनी बैठा नहीं है जो ये करेंसी ले रहा है। ये कंप्लीटली हो रहा है ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी बैठा हुआ है और उनको हम बोले आप ईथर मत लो और कुछ और ले लो और मेरा एप्लीकेशन चला दो। मुझे अगर एप्लीकेशन चलाना है तो मुझे ईथर की जरूरत है, और उसके लिए मुझे जाना पड़ता है एक्सचेंजेस पे, जहां पे मैं ईथर खरीद सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा यूज केस होता है, जिसके बेसिस पे आपका डिमांड एंड सप्लाई आ जाता है, और जैसे डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगा तो उसका एक वैल्यू आ जाता है। तो वही है वैल्यू जो ईथर का आज के डेट में $4,000-$4,500 जो चल रहा है, वो जस्ट ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जी।